दोस्तों, आप क्या यकीन करेंगे कि एक ही गांव में एक साथ 22 लोग खुद को भगवान बताकर बैठ गए। हर कोई दावा कर रहा था कि वही असली गुरु है, लेकिन इन 22 पाखंडियों के बीच असली गुरु एक अंधेरी कोठरी में छिपे बैठे थे। आखिर कैसे एक डूबते हुए जहाज ने दुनिया को असली गुरु से मिलाया? आज की ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। चलिए जानते हैं कि सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी की वो अनसुनी कहानी, जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। बात है साल 1664 की। सिखों के 8वें गुरु गुरु हरिकृष्ण साहिब जी दिल्ली में ज्योति जोत समाने वाले थे। अपनी आखिरी सांसों में उन्होंने बस 2 शब्द कहे, बाबा बकाला। इसका मतलब था कि अगला गुरु पंजाब के बकाला गांव में मिलेगा। लेकिन जैसे ही ये खबर फैली, बकाला गांव बैठे ठगों का अड्डा बन गया। गुरु परिवार के 22 रिश्तेदारों ने अपनी अपनी गद्दियां लगा लीं। हर कोई चाहता था कि संगत उसे दान दक्षिणा दे। लोग भ्रमित थे, आखिर असली गुरु कौन है? तभी एंट्री हुई मक्खन शाह बुनवाना की। मक्खन शाह एक बहुत ही बड़ा व्यापारी था, जिसका जहाज समुद्र के बीचों बीच एक भयानक तूफान में फंस गया था। मौत को करीब देखकर मक्खन शाह ने हाथ जोड़े और अरदास की, हे नानक के गुरु, अगर आज मेरा जहाज और जान बच गई तो मैं आपके चरणों में 500 सोने की मोहरें भेंट करूंगा। और दोस्तों, अचानक एक चमत्कार हुआ। डूबता हुआ जहाज किनारे लग गया। अपनी मन्नत पूरी करने के लिए मक्खन शाह सीधे बकाला गांव पहुंचे। बकाला गांव पहुंचते ही मक्खन शाह चकरा गए। वहां तो 22 गुरु बैठे थे। उसने एक दिमाग लगाया। उसने सोचा, जो असली गुरु होगा वो अंतर्यामी होगा। उसे मेरी मन्नत का पता खुद ही चल जाएगा। वह बारी बारी से हर पाखंडी गुरु के पास गया और सबके सामने सिर्फ 2-2 सोने की मोहरें रखी। ताज्जुब की बात देखिए, वो सभी ढोंगी 2 मोहरें पाकर खुश हो गए और उसे आशीर्वाद देने लगे। मक्खन शाह परेशान हो गया। उसे लगा कि शायद अब इस दुनिया में कोई सच्चा गुरु बचा ही नहीं है। तभी किसी ने उसे बताया कि इस गांव में एक और शख्स है, जो एक काट कोठरी में चुपचाप बंद रहता है। नाम है तेग बहादुर। मक्खन शाह उस अंधेरी कोठरी में पहुंचा और गुरु जी के चरणों में भी चुपचाप 2 मोहरें रख दी। अचानक तपस्या में लीन गुरु तेग बहादुर जी ने आंखें खोली और मुस्कुराकर बोले, मक्खन शाह, सिखों की जुबान साफ होनी चाहिए। मन्नत तो 500 मोहरों की थी, अब सिर्फ 2 क्यों दे रहे हो? यह सुनते ही मक्खन शाह के पैरों तले जमीन खिसक गई। गुरुजी ने अपना कंधा हिलाया, जिस पर जहाज को धक्का देने के चोट के निशान अभी भी मौजूद थे। मक्खन शाह की आंखों में आंसू आ गए। वह खुशी से पागल होकर घर की छत पर चढ़ गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, गुरु लाधो रे, गुरु लाधो रे, यानी मुझे सच्चा गुरु मिल गया है। सारे पाखंडियों की दुकानें एक पल में ही बंद हो गईं। और जैसे ही मक्खन शाह ने छत पर चढ़कर गुरु नाधो रे की पुकार लगाई, पूरे बकाला गांव में बिजली सी दौड़ गई। लोग उन 22 पाखंडियों को छोड़कर उस अंधेरी कोठरी की ओर भागने लगे। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। असली ड्रामा तो अब शुरू होने वाला था। पाखंडियों ने देखा कि उनकी दुकान बंद हो रही है, तो वह नफरत से भर गए। उन 22 पाखंडियों में से एक था धीरजमल, जो गुरु जी का सगा रिश्तेदार था। उसे इतनी जलन हुई कि उसने गुरु तेग बहादुर जी को जान से मारने की साजिश तक रच डाली। उसने अपने एक गुंडे शीहा को बंदूक देकर भेजा। जब गुरु जी ध्यान में बैठे थे, उस पापी ने गुरु जी पर गोली चला दी। गोली गुरु जी के माथे को छूकर निकल गई। वह लहूलुहान हो गए, लेकिन उनके चेहरे पर अब भी वही शांति थी। गुंडे गुरु घर का सारा सामान लूटकर भागने लगे। अब सिखों को पता चल गया था, तो उन्होंने धीरजमल को पकड़ लिया और सारा सामान वापस ले आए। लेकिन जानते हैं गुरु तेग बहादुर जी ने क्या किया? उन्होंने कहा, सब कुछ वापस कर दो, क्षमा ही सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने उस इंसान को भी माफ़ कर दिया जिसने उस पर गोली चलाई थी। यही एक सच्चे गुरु की पहचान है, जिसके पास शक्ति तो असीमित है, लेकिन हृदय में सिर्फ करुणा है। दोस्तों, गुरु तेग बहादुर जी का मिलना सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि एक संदेश था कि सत्य को दबाया जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। मक्खन शाह की श्रद्धा और गुरु जी के धैर्य ने आज हमें वो विरासत दी है, जिसे हम 9वीं पातशाही के रूप में भी पूछते हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, तो इसे शेयर करना नहीं भूलना और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप में से किस किस ने बकाला साहिब के दर्शन किए हैं। थैंक यू।